कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। बात ध्वनि की नहीं की जा रही है, बात धुन की नहीं की जा रही है। हम उसे देखने की कोशिश करें, उसे जानने की कोशिश करें, उसे सुनने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, जिसे कोई देख नहीं पाता है, जिसे कोई समझ नहीं पाता है। वो होकर के भी लुप्त प्राय हो जाता है, होकर के भी नगण्य हो जाता है। उसकी जो चिंता करे तो समझना वह व्यक्ति सबको सुनने वाला है, सबको समझने वाला है, सबको जानने वाला है, सबके कल्याण को लेकर के चलने वाला है। इस दुनिया में बहुत सारे संत महात्मा हुए, शायद ही किसी की दृष्टि उन खूंखार कैदियों की ओर गई होगी जो जेल में रह करके सजा भोग रहे हैं, शातिर अपराधी रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कुकृत्य किए थे अपने जीवन में। क्या वे भी जीव नहीं है? क्या उन्हें भी अपने कल्याण का अधिकार नहीं है? क्या उनके भी जीवन की दिशा को बदलने की आवश्यकता नहीं? उसकी ध्वनि को यदि कोई सुनने वाला था। अभी तक हमने कईयों के बारे में सुना, कईयों के बारे में पढ़ा, लेकिन जो सूक्ष्म दृष्टि आचार्य भगवान की, किनके प्रति? जेल में रहने वाले कैदी, भी कोई जैन नहीं, जो स्वभाव से ही क्रूर प्रवृत्ति वाले रहे हों, जिनके जीने का ढंग, जिनके कार्य करने का ढंग, जो हिंसा में उतारू रहे हैं, उन्हें बदलने की दृष्टि अपने भीतर पैदा कर लेना। जो अच्छे हैं उन्हें तो कोई भी बदल ही देता है, लेकिन जो एकदम निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके हैं हर दृष्टि से, जिन्हें समाज पसंद नहीं करती है, जिनकी ओर देखना भी वह नहीं चाहती हो, उनके कल्याण का विचार यदि किसी के हृदय में उत्पन्न हुआ तो समझना वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। वो महान महान में से भी महानतम की श्रेणी को छूने वाला है। अब वहां कोई जैन अजैन नहीं, वहां शाकाहारी मांसाहारी का भी भेद नहीं, और तो वहां भारतीय और विदेशी का भी भेद नहीं। वो जेल में कैदी बन करके जो सजा काट रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, वो भारतीय भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी कैदी हो सकता है, जो धर्म विरोधी भी हो सकता है, मानव विरोधी भी हो सकता है, जीव विरोधी भी हो सकता है, जिसका सिर्फ एक ही कार्य है, हिंसा के अलावा कुछ नहीं। आखिर उन्हें भी तो बदलना है। उनके कल्याण की बात जिसके मन में आ रही है, तो समझना वो वास्तव में कुछ करना चाहता है। किसके लिए? उनके लिए, उनके उत्थान के बारे में सोच रहा है। जो हमें नजर आता है, जैसे नगाड़े की धुन हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, उस ओर तो हर कोई ध्यान दे ही देता है। और जब बांसुरी की धुन उसमें गौण हो जाती है, जब बांसुरी की धुन को सुनना हो तो बहुत एकाग्रता लाना पड़ता है, तब कहीं संभव हो पाता है। जो सुनाई दे रहा है उसे भी गौण करना पड़ेगा, जो दिखाई दे रहा है उसे भी गौण करना पड़ेगा। हमें उसे सुनने की, उसे समझने की कोशिश करना पड़ेगा जो दुनिया की दृष्टि से प्राय ओझल है, और जो अदृश्य प्राय हो वहां तक अपनी दृष्टि को लेकर के जाना होगा। तो समझना वह व्यक्ति बड़ी सूक्ष्मता अपने भीतर रखे हुए है। तो आचार्य भगवान की दृष्टि बड़ी पैनी थी, बड़ी सूक्ष्म थी, वहां तक पहुंचने वाली थी जिसकी कल्पना
हम और आप तो प्राय कर ही नहीं कर पाते होंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात क्यों ना हो, चाहे उनके उद्धार की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो अहिंसा धर्म के पालन करने की बात हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है वो वर्साटाइल पर्सनालिटी होती हैं, ऑलराउंडर होते हैं। हर क्षेत्र में जो महारत हासिल करने वाले होते हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वह क्षेत्र उनसे अछूता नहीं रहता हो, उस क्षेत्र को भी वह छूने वाले होते हैं। और यह तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ साथ सामने वाले की आत्मा को भी वैसा ही मानता है। हम उसी के उद्धार की बात सोच सकते हैं, उसी के उत्थान की बात की कल्पना कर सकते हैं जिससे हमारी आत्मीयता होती है। एक मां अपने बच्चों की कल्याण के बारे में हमेशा सोचती रहती है। क्यों सोचती है? वो पड़ोसी के बच्चे के कल्याण के बारे में उतना नहीं सोचेगी, अपने बच्चों के दुख दर्द दूर करने के लिए वो हमेशा चिंतित रहती है। और बाहर पड़ोस में वो बच्चा रह रहा है, वो कितना भी बीमार हो, परेशान हो, दुखी हो, कष्ट में डूबा हो सकता है उसे आप रोज भी देखते होंगे, फिर भी उस ओर दृष्टि नहीं जाती। अंतर क्यों है? वो आपके ही बेटे क्या उम्र का है, उसी का मित्र भी है, उसी के साथ खेलता भी होगा, खाता भी होगा, घूमता भी होगा। और हो सकता है आपका बेटा बहुत अच्छा हो, उसे किसी प्रकार के कष्ट नहीं हो, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को बहुत कष्ट है, फिर भी उस ओर दृष्टि नहीं जाती। और आपके बच्चे को थोड़ा भी कुछ होता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ने लगता? उससे अटैचमेंट है, उससे अपनापन है, उससे आत्मीयता है, उससे लगाव है। तो जहां आत्मीयता होती है, जहां लगाव होता है, वह व्यक्ति, वो मां, वो पिता, वो पेरेंट्स उसके सुख के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और जिससे आत्मीयता नहीं होती उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पड़ता? आपको अपने मंदिर से आत्मीयता से इसके बारे में आप सोचोगे, नन्ना मंदिर के बारे में करना है, उद्धार करना है। अब बड़े मंदिर में कुछ भी हो रहा हो तो चल जाएगा, पहले अपन अपने मंदिर में। ऐसी होता है कि दूसरे मंदिर में नहीं, जहां अपनापन आ जाता है व्यक्ति उसके बारे में पहले सोचता है। तो यदि हम किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं, किसी के दुख दूर करना चाहते हैं, यदि हम वास्तव में धर्म करना चाहते हैं, तो उसका सबसे सुंदर उपाय जो आचार्य भगवान ने दिया है, उस जीव से आत्मीयता बना लो, उस व्यक्ति से, उस प्राणी मात्र को अपना समझ लो। अपनापन उससे विकसित जब अंदर से होने लग जाए तो आप बिना किसी के कहे उसके सुख के बारे में न केवल सोचने लगोगे, बल्कि वह सब करने की कोशिश करोगे जो आप अपने बच्चों के लिए करते हो। तो सीधा सा उपाय है, यदि धर्म यदि हमें करना है, किस धर्म की हम बात कर रहे हैं? प्रायोगिक धर्म की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल धर्म की हम बात कर रहे हैं। यदि हमारे भीतर वो अनुकंपा, वो करुणा का भाव यदि हम लाना चाहते हैं, ये तभी संभव होगा जब समस्त प्राणी मात्र को हम अपना बनाएंगे। और अपनापन तभी आता है जब हम में और उनमें मित्रता जैसी होती है। और मित्रता भी तभी होती है जब वो एक लेवल के होते हैं। जब बाहर का सब कुछ गौण होकर के दृष्टि वो उस आत्मा की ओर पहुंच जाती है, उस द्रव्य की ओर पहुंच जाती है, तो वहां व्यक्ति उसे देखने की कोशिश करता है, मेरी आत्मा और उनकी आत्मा में कोई अंतर तो है नहीं, जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही उसकी भी आत्मा है। फिर मैं जो अपने लिए चाहता हूं उसके लिए भी वैसा ही चाहूंगा, मैं अपने लिए जो करने की कोशिश करूंगा उसके लिए भी वैसा ही करूंगा, मुझे जो अपने लिए अच्छा लगेगा उसके लिए भी बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगा। बस एक यही सबसे गहरा सूत्र
आचार्य भगवान के हृदय में हमेशा से रहा है, और उसी सूत्र की बदौलत आचार्य भगवान ने संसार के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जेल में रहने वाले कैदी हो, चाहे वो चार पैर वाले पशु ही क्यों ना हो, गौशाला में रहने वाले गाय आदि जीव ही क्यों ना हो, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले वो महिलाएं ही क्यों ना हो, जिन्हें महावीर से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें धर्म से भी कुछ लेना देना नहीं, क्या जैन क्या अजैन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य भगवान ने उनके आदिवासी उस क्षेत्र को नहीं देखा, उस रूप को नहीं देखा, उस शरीर के भीतर रहने वाली उस आत्मा की ओर उनकी दृष्टि गई थी कि नहीं, जैसी हमारी आत्मा वैसी ही उनकी आत्मा। बस जैसे ही दृष्टि में यह भाव आ जाए तो समझना, जो आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, अपाय विचय धर्म ध्यान, दूसरों के दुख को दूर करने वाली वो भावना, दूसरों के कष्टों से ऊपर उठने वाली वो भावना, उनके कष्टों को ऊपर उठाने की वो भावना, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम उनमें अपनापन, अपना जैसा देखने की कोशिश करेंगे। आचार्य भगवान का व्यक्तित्व हर क्षेत्र में इसी प्रकार का। यदि हम शिक्षा क्षेत्र की बात लें, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी हम बात लें, उस क्षेत्र में एक प्रसंग हम आपको बताते हैं। गत वर्ष हम लोगों का चातुर्मास पूना नगरी में हुआ। पूना नगरी में जब चातुर्मास के लिए जा रहे थे, पैठन में हम लोग उस असित्य क्षेत्र में थे जहां मुनि श्रुतनाथ भगवान का वह जिन बिंब है, अतिशयकारी बिंब। विचार आया कि आचार्य भगवान ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, और आचार्य भगवान हम लोग से हमेशा कहते थे, धर्म को चार दीवारी तक सीमित नहीं रखना है, धर्म को प्रभावी बनाना है, और वो प्रभावी तब बन पाएगा जब लोग सक्रियता से उन कार्यों को करेंगे जिन्हें हम और आप शास्त्रों में सिर्फ पढ़ते अकेले हैं। इस सम्यक दर्शन की जब हम बात करते हैं, वह सम्यक दर्शन हमारे सिर्फ शब्दों का एक माया जाल ही न रह जाए, गाथाओं की उन पंक्तियों तक, सूत्रों के उन शब्दों तक ही सीमित न रह जाए, वह शास्त्र की ही शोभा ना बढ़ाए, हमारे और अपने हृदय और आत्मा की शोभा बढ़ाए, तब समझना वह धर्म उतर करके आ रहा है। तो आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, यदि हम धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, जिन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जिन धर्म की प्रभावना तब होगी जब यहां रहने वाले बच्चे और बच्चियां धर्म और शिक्षा की रीढ़ से जुड़ेंगे। मात्र शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ चरित्र भी जिनका सुरक्षित रहेगा, आचरण भी जिनका व्यवस्थित रहेगा, और संस्कारवान जो रह पाएंगे, तब समझना यह धर्म, प्रायोगिक धर्म, आने वाले सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रह पाएगा। आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, जब जब धर्म की बात आती, हर व्यक्ति शास्त्रों की पंक्तियों को देखने की कोशिश करता है। बोले सम्यक दर्शन की परिभाषा, तो बोले शास्त्र खोलो, तत्वार सूत्र में लिखा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सूत्र नंबर बता देगा, पहले अध्याय का सूत्र है, चौथे नंबर का सूत्र, हाँ कौन सा सूत्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो बोले सम्यक दर्शन कैसे कहते हैं? पहले अध्याय का दूसरा सूत्र, यही ना, तत्व का श्रद्धा करना, तत्वार्थ की श्रद्धा करना, वही सम्यक दर्शन। बोले ये सिर्फ बुद्धि का विषय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो कोई भी याद कर लेता है, जिन्हें जिन्हें तत्वार सूत्र याद है वो भी परिभाषा बता देंगे। बड़े बड़े शास्त्री हैं, पंडित है, विद्वान है, कोई भी बता सकता है, उससे कुछ नहीं होता। जैन के अजैन भी बता देगा, जो स्कॉलर्स होते हैं, षड दर्शन को पढ़ते हैं, वो लोग भी बता देंगे। हैं सम्यक दर्शन की परिभाषा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, बोले इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं होता है।
यदि ये याद भी हो गया, यदि हमने समझा भी दिया, अर्थ से बता भी दिया, एक बुद्धि का आयाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोले इसका नाम सम्यक दर्शन है ही नहीं। जो सम्यक दर्शन की परिभाषा हमने पढ़ी है, जब तक हम उसे जिएंगे नहीं, जब तक हम उसे आत्मसात करेंगे नहीं, जब तक वो हमारे व्यवहार और आचरण में ढलेगा नहीं, तब तक वो सम्यक दर्शन तो कहलाएगा ही नहीं। यदि हम सैद्धांतिक रूप से यदि समझना आता है तो सम्यक दर्शन में मात्र श्रद्धा का ही विषय नहीं होता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अनंत अनुबंधी कषाय का भाव भी चाहिए, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण भी चाहिए। नहीं चाहिए? अनुकंपा का वो भाव, संवेग का भाव, वो प्रशमवान वो जीव होना चाहिए, वो आठों अंगों से वो सहित भी होना चाहिए। वात्सल्य गुण उसके भीतर चाहिए, वैयावृत्ति गुण उसके भीतर चाहिए, उपगुहन और स्थितिकरण अंग उसके भीतर चाहिए, तब कहीं जाकर के वो सम्यक दर्शन कहलाता है। यानी सम्यक दर्शन में श्रद्धा का रोल गौण है, मना नहीं किया जा रहा, श्रद्धा तो होना ही चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ जो सिक्के का दूसरा पहलू है, आचरणात्मक पहलू है, और रहते हुए आचार्य भगवान को स्मरण में लाना। आचार्य भगवान भले ही हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन दूर जाने के पूर्व भी वो सारी की सारी व्यवस्था, धर्म के संस्कार पूरे के पूरे तैयार करके दे करके गए हैं, ताकि आप शिक्षण भी ग्रहण कर सको और संस्कारवान भी बन सको। देखो ये कहलाती है दूर दृष्टि, ये कहलाती है विस्तृत दृष्टि, ये कहलाती है अपने को छोड़ करके आने वाले भविष्य को हम कैसे सुरक्षित रह सके और धर्म की नींव से जोड़ सके। ये दृष्टिकोण वास्तविक दृष्टिकोण कहलाता है, और यही वास्तविक धर्म है, और यही सक्रिय सम्यक दर्शन की, प्रैक्टिकल सम्यक दर्शन की परिभाषा कहलाती है। तो आप सभी लोगों से जो सिर्फ मंदिर में जाकर के पूजा करने वालों को ही धर्म समझते हैं, उन सबसे कहना है थोड़ा सा अपनी दृष्टि को बदलना सीखो। जो धर्म आप जिनवाणी की पूजा में पढ़ते हो ना, थोड़े से अपने हृदय का आचरण का अंग बनाना सीखो। ऐसे महान गुरु हम सबको मिले हैं जिन्होंने सबके लिए सोचा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या जैन, क्या हिंदू, क्या सात्विक, क्या पाश्विक वृत्ति को रखने वाले वो कैदी, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो तीर्थ निर्माण के क्षेत्र में, चाहे वो आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आचार्य भगवान एक ऐसी महान हस्ती थे, एक ऐसी वर्साटाइल पर्सनालिटी थे, जो युग युगों में, शताब्दियों में नहीं, करोड़ों, हजारों, लाखों वर्षों में एक ऐसी दिव्य आत्मा होती है जो इस प्रकार से जन्म लेती है। ये हम सबका ही पुण्य का उदय था कि आचार्य भगवान का सानिध्य, उनकी निकटता, उनके संस्कार, उनकी शिक्षा, सब कुछ हमें मिला। अब हमारा कर्तव्य है जो वो देकर के गए हैं उसे हम अपने जीवन में अक्षरशः पालन करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी तो इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। अभी महाराष्ट्र के प्रवचन होंगे। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी साजैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र।